हिंदी व्याकरण की इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था वाक्यांश के लिए एक शब्द। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इनको? वन वर्ड। क्या कहते हैं? वन वर्ड। वन वर्ड यानी दो या दो से अधिक शब्दों का एक वाक्यांश होगा और उस वाक्यांश के लिए हम कौन से एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, इस बात को हम पढ़ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर हमारी एक बड़ी बात को हम छोटी बात में भी कह सकते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है और वो अपने एक शब्द में ही बात करता है। अगर वो उसको चाहिए कुछ भी चीज, अगर पानी चाहिए तो वो पा करेगा और अपन समझ जाएंगे कि उसको क्या चाहिए, पानी चाहिए। इस तरह वो बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे वो खाट में या किसी बिस्तर पर खेल रहा है या किसी और की गोद में है और उसकी मम्मी आते हुए उसको दिखाई देती है तो वो इतना ही पुकारेगा माँ, और अपन समझ जाएंगे कि वो क्या कहना चाहता है कि मम्मी आ गई और मैं वहां जाऊंगा। इतनी बड़ी बात को वो इतनी से शब्दों में जब छोटा सा बच्चा कह सकता है तो हम क्यों नहीं कह सकते? एक छोटा सा बच्चा कम शब्दों में, एक या दो शब्दों में ही अपनी संपूर्ण बात को क्या कर देता है, समझा देता है। तो आप तो बहुत बड़े हो गए हैं और इस बात को आप सीखें कि कम शब्दों में हम कैसे ज्यादा बोल सकते हैं या किसी दूसरे को समझा सकते हैं। तो इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने वाक्यांश के लिए 50 शब्द पढ़ लिए हैं, यानी 50 वाक्यांश के लिए एक शब्द, ऐसी श्रृंखला हमने पढ़ ली है। आज अपन बात करेंगे कि जो व्यक्ति कार्य कष्ट सहन कर किया जाए, यानी वह कार्य जो कष्ट सहन करके किया जाए। वाक्यांश के लिए एक शब्द। इतनी सावधानी से लिखें कि लेख दूसरे को देखने में अच्छा लगे। 51 नंबर का हमारा जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो है कि वह कार्य जो कष्ट सहन करके भी किया जाए। वह कार्य जो कष्ट सहन करके किया जाए। वह कार्य जो कष्ट सहन करके किया जाए, ऐसे कार्य को नाम देंगे कष्ट साध्य कार्य। कौन सा कार्य? कष्ट साध्य। कौन सा कार्य? कष्ट साध्य, यानी जो दुखदाई होता है उसे कहते हैं कष्ट साध्य। यानी ऐसा कार्य जो हमें क्या पहुंचाए, दुख पहुंचाए, लेकिन उसके बाद भी हमको करना पड़े तो वो क्या कहलाएगा? कष्ट साध्य। अब एक सिंपल सा वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वो शब्द है कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला क्या कहलाता है? कुम्हार। यानी इस बात को समझने के लिए आप और भी कुछ बात याद रखेंगे कि जिस तरह कुम्हार कच्ची मिट्टी से किसी अद्वितीय वस्तु जो हमको अच्छी लगे या फिर दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तु जैसे घड़ा, दीपक, कुल्हड़ या फिर और भी बहुत सारी चीजें बनाता है, उस कच्ची मिट्टी को वो क्या देता है? रूप देता है। इसी तरह एक अध्यापक भी बच्चों को, जो कच्ची मिट्टी के बच्चे होते हैं, मतलब जिनके अंदर कुछ भी नहीं होता और उनमें ज्ञान भर भर कर और उनको क्या बनाता है?
योग्य बनाता है कि कच्ची मिट्टी जिसका कोई मूल्य नहीं था वह कहां से उसको लेकर आया, लेकिन उसको क्या बना दिया, कीमती बना दिया। घड़ा बना, कीमती बना, और कोई वस्तु बनी तो भी क्या बनी, कीमती। इसी तरह हम भी, आपका जो अभी कोई मोल नहीं था या अब से पहले नहीं था, जब आप कच्चे थे, आप में कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन आप धीरे धीरे ज्ञानवान होते जा रहे हैं तो आपका मूल्य भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक बात याद रखना कि कुम्हार मिट्टी को क्या करता है, रौंदता है। क्या करता है, रौंदता है। कुम्हार मिट्टी को रूप देता है और उस मिट्टी को रूप देकर जब वो घड़ा बनाता है तो बार बार उसकी क्या करता है, पिटाई करता है। तो इसी तरह आपकी भी अगर पिटाई की जाती है तो इसलिए की जाती है, लेकिन जब वो पिटाई करता है तो अंदर घड़ा या मटका जब बनाता है तो अंदर अपना क्या रखता है, हाथ रखता है और फिर उस पर चोट मारता है कि कहीं से कमजोर भी ना रह जाए। इसलिए अगर आपकी किसी माध्यम से पिटाई भी की जाती है तो वो क्यों की जाती है, कि आप कहीं से कमजोर ना रहे। एक मिट्टी क्या कहती है कुम्हार से, कि मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रूंदे मोए। मिट्टी कहे कुम्हार से कि तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसो आयो गई कि मैं रूंदूंगी तो है। मिट्टी ने क्या कहा कि मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसो आएगो मैं रूंदूंगी तो है। यानी मिट्टी से हम पैदा हुए और मिट्टी में ही क्या हो जाना है, मिल जाना है। इसलिए मिट्टी कह रही है कि तू मेरे को क्या रौंदेगा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब मैं तेरे को रौंद दूंगी। यानी हमारा शरीर जो इस 5 तत्वों से मिलकर बना है, और वो 5 तत्व कौन कौन से हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा। 5 तत्व कौन कौन से हैं, क्षिति यानी पृथ्वी मिट्टी, जल यानी पानी जानते ही हो आप, पावक यानी अग्नि, हमारे अंदर आग जो है, जो हमारी पाचन क्रिया को चलाती है। क्योंकि हम कुछ भी खाते हैं कच्चा पक्का सबको क्या कर देती है, वो पका देती है। तो क्षिति, जल, पावक, गगन, हमारे अंदर वायवीय तत्व, आकाश के तत्व भी है। पावक, गगन और समीर यानी वायु, इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है और अंत में इन्हीं में क्या हो जाना है, मिल जाना है। इसलिए मिट्टी ने कुम्हार से कहा, क्या कहा था आप बोलेंगे, कि मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसो आएगो मैं रौंदूंगी तोय। बात समझ में आ गई क्या? तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला जो व्यक्ति होगा उसे क्या कहते हैं, कुम्हार। और इसी तरह एक व्यक्ति जो लकड़ी का काम करता होगा क्या कहलाएगा, गलत बात, बढ़ई। क्या कहलाएगा, बढ़ई। लकड़ी का काम करने वाला वो क्या कहलाता है, बढ़ई। जिसको आप क्या भी कहते हैं, खाती। वो बढ़ई होता है। लकड़हारा तो वो होता है जो जंगल से लकड़ियां बीनकर लाता है। बात समझ में आ गई क्या? अगला अपना है गलत मार्ग पर चलने वाला। क्या है, गलत मार्ग पर चलने वाला। गलत मार्ग पर चलने वाला, गलत मार्ग पर चलने वाला यानी जो अच्छे मार्ग पर नहीं चलता है, गलत मार्ग पर चलता है, उसे क्या कहा जाता है, कुमार्गी। क्या कहेंगे, कुमार्गी। अच्छे मार्ग पर जो नहीं चलता है उसे कुमार्गी नाम दिया है। और अगला है तेज बुद्धि वाला। क्या कहा, बोलो, तेज बुद्धि वाला। तेज बुद्धि वाला कहलाता है
कुशाग्र बुद्धि क्या कहलाता है? कुशाग्र कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाला कहलाता है कुशाग्र बुद्धि। अगला है हमारा कि दूसरों, अगला है कि बुरे कामों के लिए जो प्रसिद्ध हो, बुरे कामों के लिए क्या हो? प्रसिद्ध हो। इस तरह वाक्यों में प्रयोग भी आते हैं, प्रसिद्ध तो है लेकिन वो अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? एक तो होता है ख्यात, जिसकी ख्याति होती है अच्छी, तो वो तो होता है ख्यात। और बुरे कामों के लिए जिसकी ख्याति होती है क्या कहलाएगा? कुख्यात। तो चोर हुआ, डाकू हुआ, लुटेरे हुए, ये सब विख्यात होंगे या कुख्यात होंगे? कुख्यात। ऐसे याद रखोगे आप, क्या कहलाएगा ये? कुख्यात। जो बुरे कामों के लिए होता है विख्यात, उसी को ही कहते हैं क्या? कुख्यात। बात समझ में आई क्या? अगला है जो कड़वा बोलता हो, जो क्या बोलता हो? कड़वा बोलता हो, जो कड़वा बोलता हो, जो कड़वा बोलता हो क्या कहलाएगा? कटुभाषी। क्या कहलाएगा? बोलो क्या कहलाएगा? कटुभाषी। यानी एक बात याद रखना, लेकिन जो कटुभाषी होता है वो सत्यवादी भी होता है, पर सत्य हमेशा कड़वा होता है। सत्य हमेशा कड़वा होता है। तो जो कटुभाषी यानी कड़वा बोलता है वो क्या कहलाएगा? कटुभाषी। अगला है जहां कलपुर्जे, जो अपनी मशीनें चलती है ना, कोई भी मशीन है, साइकिल मोटरसाइकिल से लेकर कुछ भी मशीन, तो उसके जहां पर कलपुर्जे बनाए जाते हैं, जहां कलपुर्जे बनाए जाते हैं, जहां कलपुर्जे क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। तो वह स्थान जहां पर कलपुर्जे बनाए जाते हैं क्या कहलाएगा? कारखाना। क्या कहलाएगा? कारखाना। कारखाना। और जब कोई हमारे फंक्शन होता है, शादी विवाह आदि होता है, तो हलवाई आता है, तो हलवाई भी क्या लगाता है? कारखाना। कहते हैं कि कारखाना जोड़ेगा आज हलवाई। अगला है जो अंदर से खाली होता है उसको आप क्या कहते हैं? बताओ। जो अंदर से क्या हो? खाली हो। जो अंदर से खाली हो क्या कहलाएगा भाई? खोखला। क्या कहलाएगा? खोखला। खोखला नहीं, खोखला। खोखला। जो अंदर से खाली हो क्या कहलाएगा? खोखला। अगला है जिसके हाथ में चक्र हो, जिसके हाथ में चक्र हो, जिसके हाथ में चक्र हो। देखो इसमें आप दो तरीके से कर सकते हैं कि जिसने चक्र धारण कर रखा हो वो कहलाएगा चक्रधारी। ठीक है, कि जिसने चक्र धारण कर रखा हो वो चक्रधारी कहलाएगा। और जिसके हाथ में चक्र हो, हाथ में चक्र होने का मतलब ये नहीं है कि उसने धारण कर रखा है, हाथ में चक्र है इसका मतलब वो क्या है? हाथ को बोलते हैं पानी। क्या बोलते हैं? पानी। तो उसको बोलेंगे क्या? चक्र पाणी। महाराणा प्रताप का नाम सुना है क्या? महाराणा प्रताप का पंडित था एक, कुल श्रेष्ठ था कौन? चक्रपाणी मिश्र।
चक्रपाणि मिश्र। महाराणा प्रताप के दरबार में रहने वाला एक प्रसिद्ध विद्वान था चक्रपाणि मिश्र। आरएएस परीक्षा 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है ये, चक्रपाणि कौन था। अगला है, जो किसी को न सुहाता हो, जो किसी को न सुहाता हो, जो किसी को न सुहाता हो यानी जो अच्छा नहीं लगता, यानी जो क्या लगता है, खटकता है, खटकना। क्या कहलाएगा? खटकना। जो किसी को सुहाता नहीं है वो कहलाता है खटकना। अगला है, सामान खरीदने वाला, सामान खरीदने वाला, सामान खरीदने वाला, सामान खरीदने वाला। अब आप बताएंगे कि सामान खरीदने वाला क्या कहलाता है। या तो कहलाएगा वो ग्राहक, ग्राहक, या उसको क्या कहेंगे, खरीददार। क्या कहलाएगा? खरीदार। खरीददार, ग्राहक या खरीददार, सामान को खरीदने वाला। अगला है, गणित के बारे में जानने वाला। क्या? गणित के बारे में जानने वाला। किसके बारे में? गणित के, गणित के बारे में, गणित के बारे में जानने वाला क्या कहलाएगा? गणितज्ञ। क्या कहलाएगा? गणितज्ञ। गणित के बारे में जानने वाला कहलाता है क्या? गणितज्ञ। अगला है, जो गणना योग्य हो, जो गणना योग्य हो, जो क्या हो? गणना योग्य हो, जो गणना योग्य हो, जो गणना योग्य हो क्या कहलाएगा? गण्य। क्या कहलाएगा? गण्य। क्या कहलाएगा? गण्य। यानी जो गणना के योग्य हो क्या कहलाएगा भाई? गण्य। अगला लिखेंगे आप, इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, गणनीय। क्या भी लिख सकते हैं? गणनीय, गण्य या गणनीय। अगला लिखेंगे आप कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा पक्षी जो आकाश को छूने वाला हो। क्या लिखेंगे? आकाश को छूने वाला, आकाश को छूने वाला। आपने पाठ पढ़े हैं तो उस समय लिखा होता है कि मुंबई जैसे शहरों में इमारतें इतनी ऊंची होती हैं कि वो आकाश को छूती हैं। तो ऐसी इमारतों को क्या कहा जाता है कि आकाश को छूने वाला या छूने वाली, ये क्या कहलाते हैं? गगनचुंबी। क्या कहलाते हैं? गगनचुंबी। क्या कहलाएंगे? बोलो। गगनचुंबी, गगनचुंबी। आकाश को चूमने वाला या आकाश तक पहुंचने वाला, आकाश को छूने वाला कहलाएगा क्या? गगनचुंबी। अगला है, जो गुप्त बातों का पता लगाए। 66 नंबर, जो गुप्त बातों का पता लगाए, जो गुप्त बातों का क्या लगाए? पता लगाए। वो क्या कहलाता है? गुप्तचर।
एक दो विद्वान है जो बातें भी कर रहे हैं बीच में। जो गुप्त बातों का पता लगाए वो क्या कहलाता है? गुप्तचर। छिपाने योग्य बातें, बोलो क्या कहलाती हैं? छिपाने योग्य बातें। छिपाने योग्य बातें, ऐसी बात होती है बहुत सारी जो हर किसी को बताई नहीं जाती, तो वो कहलाती है छिपाने योग्य बातें। जिसको अपन क्या कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं सीक्रेट। क्या बोलते हैं? सीक्रेट। हिंदी में कहेंगे गोपनीय। कुछ बातें क्या होती हैं? गोपनीय होती हैं। बहुत सारी बातें होती हैं। इसी तरह किसी व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति, मानो आज के दिन तो मोबाइल में क्या होते हैं? पासवर्ड। वो पासवर्ड क्यों होते हैं? कि हमारा मोबाइल क्या है? गोपनीय है, हर किसी को बताने का नहीं है। इसलिए आप कोशिश भी ना करें किसी से पूछने की तेरा पासवर्ड क्या है। अगर उसको आपको बताना ही होता या हर किसी को बताना होता तो वो पासवर्ड रखकर क्यों लगाता या पासवर्ड क्यों लगा कर रखता? बात समझ में आई क्या? अगला अपन पढ़ेंगे कि जो छिपाने योग्य नहीं था उसको क्या कहा था? गोपनीय। इसी तरह गायों को पालने वाला। एक बात और समझना कि गोपनीय जो शब्द होता है उसमें मात्रा बड़ी आएगी। ये ई की मात्रा कैसी आएगी? बड़ी। गोपनीय। अगला है अपना कि वह व्यक्ति जो गायों को पालता है, गायों को पालने वाला, गायों को पालने वाला क्या कहलाता है? गोपाल। गोपाल कौन है? गोपाल भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची है गोपाल। गायों को पालने वाला क्या कहलाता है? गोपाल कहलाता है। गायों को चराने वाला, आप बताएंगे कि गायों को चराने वाला क्या कहलाता है? गायों को चराने वाला, गायों को चराने वाला क्या कहलाता है? वाला। कोई कहे गोपाला, कोई कहे नंदलाला, मैं तो कहूँ मेरा कन्हैया ग्वाला। गायों को चराने भी तो जाता था वो, इसलिए वो क्या भी है? ग्वाला। अगला है जो गांव में रहता है, जो गांव में रहता है, जो गांव में रहता है क्या कहलाता है? ग्रामीण। क्या कहलाएगा? ग्रामीण। गांव में रहने वाला ग्रामीण। इसी तरह अगला है नगर में रहने वाला। वेरी गुड। नगर में रहने वाला, नगर में रहने वाला, नगर में रहने वाला क्या कहलाएगा? नागरिक या नगरीय। अगला नगरों में रहने वाला तो कहलाएगा नागरिक। बीमार का इलाज करने वाला, बीमार का क्या करने वाला? इलाज करने वाला। कौन कौन कहता है कि डॉक्टर सही है? क्या होगा? वेरी गुड, चिकित्सक। चिकित्सक, बीमार का इलाज करने वाला। मैंने आपको वर्कबुक में भी आया था और उसमें घोड़ा लगाकर भी बताया था कि डॉक्टर सही नहीं है, क्या होगा? चिकित्सक। और
इसी तरह जहां पर आप, वह स्थान जहां पर आप दिखाने के लिए जाते हैं, जब आप बीमार हो जाते हैं तो दिखाने के लिए जाते हैं, तो वह स्थान क्या कहलाएगा? चिकित्सालय, अस्पताल या डाक खाना। दवा खाना भी कहते हैं ना उसको, डाक खाना। बड़े आदमी डाक खाना कहते थे, शुद्ध बोलते थे वो इसलिए। अगला, जो चित्र बनाता हो, जो चित्र बनाता हो क्या कहलाएगा? बताओ। चित्रकार। क्या कहलाएगा? चित्रकार। कि चित्रकार तू चित्र बना दे उन सैनिक मत वालों का, मातृभूमि हित जिसने प्राण गवाए उन सैनिक रखवालों का। अगला है, चक्र के आकार में सेना की रचना करना। चक्र के आकार में, चक्र के आकार में, चक्र के आकार में क्या करना? सेना की रक्षा करना। क्या कहलाता है? नाम से ही आ रहा है चक्र के आकार में, तो क्या कहलाएगा? चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह है। अगला 75 नंबर, चक्र के आकार में जो सेना की व्यवस्था करता है, रचना करता है या रक्षा करता है। रक्षा से ज्यादा बढ़िया है रचना लिखना भाई। चक्र के आकार में क्या करने वाला? हाँ भाई, रक्षा की जगह रचना लिखना। चक्र के आकार में सेना की क्या करना? रचना करना। रचना करना क्या कहलाता है? चक्रव्यूह। आपने सुना होगा, बताओ आप में से मम्मी के पेट में कौन कौन क्या क्या सीख के आया है? जब आप मम्मी के पेट में थे तो आपने क्या क्या सीखा था? नहीं सीखा? सीखा था या नहीं सीखा? सीखा तो होगा लेकिन आपको पता नहीं। क्योंकि कहा जाता है कि जब बालक माँ के गर्भ में होता है तो उस समय माँ जो कुछ खाती है बालक वह खाता है, बालक माँ जो कुछ पीती है बालक वह पीता है। तभी तो उसके शरीर का निर्माण होगा। कैसे होगा? नहीं, वो जिंदा कैसे रहेगा अंदर? बात तो समझ में आ रही होगी। तो जिस समय हमारी माँ कुछ सीख रही होती है तो हम भी क्या कर रहे होते हैं? सीख रहे होते हैं। इसलिए गर्भवती जो महिला होती है डॉक्टर के पास या किसी मनोचिकित्सक के पास जाती है तो वो सलाह देते हैं कि एक तो आप गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करें, गलत खान पान नहीं खाएं, अन्यथा उस पर बालक पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है और बालक सीखता है। इस बात का प्रमाण है महाभारत में कि आपने अभिमन्यु का नाम सुना होगा। अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में चक्रव्यूह में घुसना क्या कर लिया था? सीख लिया था। लेकिन वो चक्रव्यूह की जो घुसने की कहानी और निकलने की कहानी चल रही थी उस समय, जब तक चक्रव्यूह में घुसना सीखा माँ सुन रही थी, लेकिन जब चक्रव्यूह में निकलने की बात थी, चक्रव्यूह से बाहर आने की, उस समय माँ को क्या आ गई? नींद आ गई। तो माँ के सोने से बच्चा भी सो गया। इसलिए वह चक्रव्यूह में घुसना तो सीख गया लेकिन निकलना नहीं सीख पाया। इसलिए कह सकते हैं हम कि हमने हमारी माँ के गर्भ में भी सीखते हैं। बच्चा अपनी माँ की गर्भ में भी क्या करता है? सीखता है। बात समझ में आई क्या? अगला लिखेंगे आप कि छात्रों के उपयोग में आने वाला सामान, छात्रों के
छात्रों के उपयोग में आने वाला सामान, छात्रों के उपयोग में आने वाला सामान क्या कहलाता है? छात्रोपयोगी। छात्रोपयोगी, छात्र प्लस उपयोगी बराबर छात्रोपयोगी, गुण संधि का उदाहरण है छात्रोपयोगी। इस तरह वाक्यांश के लिए एक शब्द की श्रृंखला में हम लगभग 75 वाक्यांश पढ़ चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि आपकी परीक्षा में इनमें से आने की पूरी संभावना है, तो आप इनको कंठस्थ कर लेंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आते हैं तो आप दोबारा भी वीडियो को चलाकर देखकर सुन सकते हैं और सुनने मात्र से ही आपका उद्धार हो जाएगा। ये ऐसी भागवत कथा है जिससे आप इस परम पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं कि अपन केवल सुनने मात्र से अगर कोई चीज हमको याद हो रही है तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। पढ़े तो बहुत होंगे आप, लेकिन जिस तरह अपन इस अध्ययन को, इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, इस तरह आपने अध्ययन नहीं किया होगा और अपनी हिंदी व्याकरण की यह श्रृंखला लगातार जारी रहेगी। अपन एक के बाद एक टॉपिक पढ़ते रहेंगे और एक दिन आप उस सैनिक योद्धा की तरह मजबूत हो जाएंगे कि आप बॉर्डर पर जाकर लड़ाई लड़ सकते हैं। यानी परीक्षा का हमें कोई डर घबराहट नहीं रहेगा। वाक्यों में प्रयोग करने वाला जो मुहावरा है, दिल धक धक करना, तो आपका दिल परीक्षा के नाम से ही, गुरुजी टेस्ट लेंगे उसके नाम से ही, गुरुजी पूछेंगे उसके नाम से ही क्या करने लगता है? धक धक करने लगता है। लेकिन अगर हमको वो चीज आती है, हमने आसानी से पढ़ रखी है और हम सुना सकते हैं, तो क्या दिल धक धक करेगा? नहीं करेगा। तो वाक्यों में प्रयोग तो सीधा सा हुआ कि गुरुजी ने पाठ सुनने की कहा तो छात्रों का दिल धक धक करने लगा। परीक्षा नजदीक आने पर छात्रों का दिल धक धक करने लगा। सामने प्रधानाचार्य को देखकर जब बच्चे खेल रहे थे और बच्चे जब खेल रहे थे तो प्रधानाचार्य जी आ गए अचानक, तो उनका दिल क्या करने लगा? धक धक करने लगा। जब गुरुजी कभी कभार तुम्हारे घर पहुंच जाते हैं और आप कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं तो गुरुजी की सुनते ही और दिल क्या करने लगता है? धक धक करने लगता है। बोलो समझ में आई या नहीं आई? तो अगर आप सबको समझ में आ रही है तो पहली बात तो मैं आशा करता हूं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर अभी तक भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर ले और अपने भाई बंद, अपने मित्र, अपने रिश्तेदारी में कोई है तो उस तक भी पहुंचाए कि हमारे गुरुजी इस तरह पढ़ाते हैं, क्या तुमको भी इस तरह पढ़ाते हैं? तो उसको भी अच्छा लगेगा और आपकी तैयारी भी क्या होगी? अच्छी होगी। धन्यवाद।